सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मेरा वेदर अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो शॉर्ट नोट्स मैंने हाईवे इंजीनियरिंग के शेयर करने थे, तो मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जिससे आपने सबसे ज़्यादा फोकस देना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, कुछ जियोमेट्रिक्स ऑफ हाईवे के बारे में, जैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो कल मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था, उसमें हमने इसी फार्मूलाज के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो एस एस टी इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g FB। इन केस ऑफ, ये फॉर्मूला कब लगता है? इन केस ऑफ टू वे ट्रैफिक, टू लेन होगी, टू वे ट्रैफिक भी होगी और टू लेन होगी, तब हमारे पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला लगता है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस व्हेन ग्रेडियंट इज गिवन, ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g F प्लस माइनस n% प्लस लगता है जब ग्रेडियंट असेंडिंग होगा, और डिसेंडिंग के लिए माइनस लगता है। अगर आपके पास टू वे ट्रैफिक अनडिवाइडेड टू लेन रोड होगी, या इन केस ऑफ टू वे ट्रैफिक वन लेन रोड होगी, तो उसके लिए जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो डबल हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो फॉर्मूला लगता है, ये लगता है टू वे ट्रैफिक टू लेन के लिए, तब हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास टू वे ट्रैफिक होगी और अनडिवाइडेड टू लेन रोड होगी, या टू वे ट्रैफिक होगी और वन लेन रोड होगी, उसके लिए हमें करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है SST को। उसके बाद जो है लेंथ ऑफ सुमित या पैराबोलिक कर्व, इसके लिए तो आपको सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, NS का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 2h प्लस 2 इंटू एच का स्क्वायर। अब n यहाँ पे क्या है? ग्रेड डिफरेंस ऑफ इंटरसेक्टिंग ग्रेडियंट्स। सुपर एलिवेशन, जिसको हम सिंपली कैंट या बैंकिंग कहते हैं, इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इफ द स्पीड ऑफ व्हीकल इज इन किलोमीटर देन E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। अगर हमारे पास स्पीड ऑफ व्हीकल जो है किलोमीटर पर आवर में दी होगी, तब हम सुपर एलिवेशन हम कैसे निकालते हैं? वी स्क्वायर अपॉन 127R। अगर हमारे पास स्पीड जो होगी मीटर में दी हो, तब हम सुपर एलिवेशन को हम कैसे निकालते हैं? E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन GR। E यहाँ पे सुपर एलिवेशन और F हो गया यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर हमने डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन करना होगा, तो उस केस में फॉर्मूला क्या है इसका? E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225R। E की वैल्यू जो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होती है 0.7, और F की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 0.15, मतलब इन इससे बड़ी जो है इनकी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट, मैंने आपको तीनों बता दिया कि किस केस में सुपर एलिवेशन निकालने का फॉर्मूला क्या लगता है। उसके बाद है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, अगर हमने निकालना ISD, वो हमेशा डबल होता है SSD का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुमित कर्व्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, अब सुमित कर्व्स, वैली कर्व्स, हमने ये चीजें सर्विंग में डिस्कस कर ली थी, तो यहाँ पे मैंने इसलिए इनको डिस्कस नहीं किया। सुमित कर्व्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो सुमित कर्व्स को किस बेस पे डिजाइन किया जाता है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन वन वे और OSD इन केस ऑफ टू वे लाइन। अगर हमें सुमित कर्व्स को डिजाइन कर रहे हैं वन वे ट्रैफिक में, तब उनको डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और इन केस ऑफ टू वे लाइन के केस में उनको OSD के बेस पे डिजाइन किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैली कर्व्स को किसके बेस पे डिजाइन किया जाता है? नाइट ड्राइविंग कंडीशन और कंफर्ट ऑफ पैसेंजर्स के बेस पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रेड्स अलाउ इन रेलवेज देन हाईवेज बिकॉज स्टील व्हील्स ऑन स्टील रेल्स हैव लो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देन रबर टायर एंड पेवमेंट्स। अब मतलब स्टील व्हील्स और स्टील जो रेल है उनकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होती है एज कम्पेयर टू, अगर हम देखेंगे रबर टायर और रोड पेवमेंट्स के केस में, तो डेट्स वाई ग्रेड्स आर लो इन केस ऑफ रेलवेज। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर। ये डिटेल्स मैंने लेक्चर में आपको बताया है किस केस में आपको क्या लेना है, तो इस पॉइंट को भी अच्छे से देखना। एज पर IRC रिएक्शन टाइम फॉर SSD 2.5 सेकंड और रिएक्शन टाइम फॉर OSD 2 सेकंड्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पॉइंट नंबर 10 OSD निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? D1 प्लस D2 प्लस D3। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल से बताया कब आप कैसे क्या निकाल सकते हो। D1 निकल सकता है VB इंटू टी, और D2 हो गया VB इंटू टी। अब VB हमारे पास यहाँ पे VB इंटू टी प्लस 2S, फिर S के लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला आता है, और D3 आता है हमारे पास VC इंटू टी। अब T यहाँ पे 4S अपन A और S हो गया 0.7 VB प्लस 6। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 यहाँ पे है SSD एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि हमारा जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। इसका मतलब है अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो SSD कम होगा, SSD कम होगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है नागपुर रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान। अब नागपुर रोड प्लान कब आया था? 1943 में आया था। IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR, ODR, विलेज रोड्स, ये सारी नागपुर रोड प्लान के बेसिस पे ही है। इसमें क्या किया जाता? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न इसमें फॉलो किया जाता था रोड्स को बनाने के लिए, और लखनऊ रोड प्लान में क्या था? रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न फॉलो किया जाता था रोड को बनाने के लिए। अब ये भी आपको पता है कि नागपुर रोड प्लान के केस में जो नेशनल हाईवे है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसका येलो स्टोन, येलो एट टॉप और व्हाइट बेस होता था, और स्टेट हाईवे को आइडेंटिफाई हम कैसे करते थे? जो ग्रीन टॉप और व्हाइट बेस इसका होता था। उसके बाद जो है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो बेस्ड अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन करो को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी क्यूब अपॉन CR, या तो फिर इसका फॉर्मूला है 80 अपॉन 75 प्लस V, या फिर इसका सिंपल है 0.6 मीटर क्यूब पर सेकंड फॉर वैली करोज। ये
इसने स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। वाइडनिंग ऑफ रोड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइडनिंग हमारे पास जनरली कर्व्स वगैरह पे हम करते हैं, वहाँ पे हमें वाइडनिंग ऑफ रोड्स करनी पड़ती है। इसमें हमारे पास जनरली दो वाइडनिंग्स आती है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग और मैकेनिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग हमारे पास हो जाती है v अपॉन 9.5 इंटू रूट ऑफ आर। मैकेनिकल वाइडनिंग हो गया यहाँ पे एन एल स्क्वायर अपॉन 2r। एल हो गया यहाँ पे व्हील बेस लेंथ और एन हो गया हमारे पास नंबर ऑफ लेंस। उस नेक्स्ट इसमें जाता है पॉइंट नंबर 7, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन का मतलब होता है ग्रेड को रिड्यूस करना। इट इज डन ओनली इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 4%। फॉर द ग्रेड लेस देन 4% नो ग्रेड कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रेड कंपनसेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास ग्रेड जो है 4% से ज्यादा प्रोवाइड किया होगा। अगर उससे कम होगा तब हमें ग्रेड कंपनसेशन की जरूरत नहीं होती। तो ग्रेड कंपनसेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 30 प्लस आर अपन आर या आर अपन 75, विच एवर इज मिनिमम, जो दोनों में से मिनिमम वैल्यू होगी तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं फिर ग्रेड को कंपनसेट करते हैं। नंबर 19 हमारे पास यहाँ पे है लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। इसमें लेंथ अगर निकालनी होगी तो हम कैसे निकालते हैं, इसमें दो केसेस आते हैं। व्हेन एल इज लेस देन SSD then L is equal to 2s minus 4.4 upon n. When L is greater than SSD then L is equal to ns का स्क्वायर upon 4.4। बाद हम देखेंगे लेंथ ऑफ वैली करो। फर्स्ट इसमें केस हो जाता है एज पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो व्हेन L is greater than SSD then L is equal to ns का स्क्वायर upon 1.50 plus 0.035 into s। कंफर्ट कंडीशन के केस में हम लेंथ ऑफ वैली करो कैसे निकालते हैं, L is equal to 2 into nv क्यूब upon c होल पावर 1 upon 2। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास हाईवे मटेरियल्स। ये भी हमने डिटेल से लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। बिटुमिनस मटेरियल्स आर यूज्ड इन हाईवेज बिकॉज ऑफ सीमेंटिंग या बाइंडिंग या वाटरप्रूफिंग प्रॉपर्टीज की वजह से हम इनको यूज करते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल सबग्रेड, लोअर विल बी द क्वालिटी ऑफ सॉइल और पुअर विल बी द क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो जितनी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी हमारे पास लो क्वालिटी ऑफ सॉइल होगी, जितनी इसकी वैल्यू ग्रुप इंडेक्स की कम होगी उतनी हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ सॉइल होगी। तो इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतनी हमारे लिए बेटर है। कट बैक्स क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, ये हमने सारे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ CBR इन परसेंटेज फॉर सबग्रेड एज पर मोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट इज 10% एंड फॉर ग्रेनुलर सब बेस इट्स वैल्यू इज 20%। मिनिमम वैल्यू CBR की कितनी होनी चाहिए 10% और GSP की कितनी होनी चाहिए हमारे पास 20% होनी चाहिए एज पर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 49 आता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमिन की कितनी है 0.97 से लेकर 1.02 और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ तार कितनी होती है 1.1 से लेकर 1.2। फ्लैशिंग एंड फायर पॉइंट जो बिटुमिन का कितना होता है 160 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद रिलेशन बिटवीन पेनिट्रेशन एंड टेम्परेचर और पेनिट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है, P इज इक्वल टू AT प्लस K। P यहाँ पे हो गया पेनिट्रेशन, A और T स्लैश में है हमारा टेम्परेचर और K हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है पॉइंट नंबर 64, शेरशाह सूरी कंस्ट्रक्टेड द लॉन्गेस्ट रोड नोन एज बादशाही सड़क फ्रॉम पंजाब टू बंगाल। द मेजर पोर्शन ऑफ दैट रोड इज नोन एज GT रोड। से भी हमने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मिनिमम एनर्जी टू हॉल यूनिट हमें जरूरत होती है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में मैक्सिमम जरूरत होती है। रिबन डेवलपमेंट वही हम सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस वगैरह ये डिस्कस किया हुआ है। रोड डेवलपमेंट इन इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदारो एंड हरापा से ये स्टार्ट हुआ था, ये सारा ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, ड्यूरिंग मुगल पीरियड सारे डिस्कस किया हुआ है। IRC अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, IRC है, CRRI है, NHAI है, ये भी हमने सारा लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, तो इनको भी अच्छे से देखना आप। उसके बाद रोड जियोमेट्रिक्स में रिसेंटली जो मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया उसमें हमने ये सारी टर्म्स डिस्कस की, राइट ऑफ वे, रोड मार्जिन, रोड शोल्डर, रोड कर्ब्स वगैरह हमने ये सारा हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है ग्रेडियंट, ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ। डिजाइन स्पीड क्या होती है ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ। ये पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को हम रोड में कैसे प्रोवाइड करते हैं, सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जनरली दो मेथड आते हैं, ओटर स्लोप रोटेशन मेथड या इसको हम एलिमिनेशन क्रॉन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा इसमें जाता है हमारे पास डायगोनल क्रॉन मेथड। ओटर स्लोप रोटेशन मेथड में हम क्या करते हैं, राइज ऑफ ओटर एज ऑफ रोड, जो ओटर एज है रोड की उसको हम क्या करते हैं राइज करते हैं, उससे हमारे पास क्या हो जाता है जो हमारा क्रॉन ऑफ रोड होगा वो खत्म हो जाता है, डेट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज एलिमिनेशन क्रॉन मेथड। तो दूसरा जाता है हमारे पास डायगोनल क्रॉन मेथड, इसमें क्या किया जाता है कि शिफ्टिंग ऑफ क्रॉन टुवर्ड्स द ओटर एज, जो क्रॉन है रोड का उसको ओटर एज की तरफ शिफ्ट किया जाता है। दीज आर द टू मेथड्स टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन इन केस ऑफ रोड्स। स्केल ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे 50 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और स्केल ऑफ इंडेक्स में 0.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। बिटुमिन क्या होता है, तार क्या होता है, ये भी हमने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास CBR, ये भी हमने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया। CBR टेस्ट हो गया, लॉस एंजल्स ऑपरेशन टेस्ट हो गया, इम्पैक्ट टेस्ट हो गया, इम्पैक्ट वैल्यू वगैरह कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है हमने सारे लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किए हुए थे। इन पॉइंट्स पे भी अच्छे से फोकस रखना, इधर से भी क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा चांसेस है। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, सॉन्डनेस टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, वी हैड डिस्कस्ड ऑल दिस लेक्चर्स इन डिटेल। टेस्ट जहां पे भी आते हैं, किसी भी मटेरियल पे टेस्ट आते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनमें से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है, सो इन पे आप अच्छे से फोकस रखना। ग्रेड्स ऑफ विटामिन ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। जनरली हमारे पास दो ग्रेड्स होते हैं, पेविंग ग्रेड, इंडस्ट्रियल ग्रेड वगैरह।
उसके बाद रोड पेमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, सेमी रिजिड पेमेंट, प्राइम कोड, टैग कोड, डिटरमिनिस्ट, मैकडम, हमने ये चीज़ें सारी लेक्चर में डिस्कस की हुई है, तो इन पे भी आप अच्छे से फोकस रखना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिजिड पेमेंट, फिर हमने इसके लिए हमारे पास दो टाइप्स होती है हमारे पास रिजिड पेमेंट की, प्रीमिक्स कंक्रीट रोड और सीमेंट बॉन्ड मैकडम रोड्स, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पेमेंट्स, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। हिल रोड, सिल्क अपर, ब्रिडल पाथ, टाइप्स ऑफ लैंड स्लाइड्स, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज इन हिल रोड्स, टर्फिंग, मल्चिंग, ये टर्म सारी हमने डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18 इसमें आ जाता है हमारे पास कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स वगैरह, फॉर्मेशन ऑफ रट्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉरोगेशंस, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स वगैरह एटसेट्रा। तो वी हैड डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। तो यहाँ पे आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस पॉइंट पे आपने ज़्यादा फोकस देना है, और ये थे हमारे पास जो शॉर्ट नोट्स हाईवे इंजीनियरिंग के हैं वो मैंने इस लेक्चर में आपको शेयर कर दिए। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो हमने हाईवे जो कंप्लीट कर दिया हो। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगा वो जियोटेक का पहला लेक्चर होगा। सो बी रेडी फॉर दैट। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड